हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज जो हमारा संविधान चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आज अनुसूचियां। ठीक है, कौन सा? अनुसूचियां। इससे पहले हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ लिए थे, संविधान का निर्माण पढ़ लिया था, ठीक है, संविधान सभा वगैरह प्रस्तावना पढ़ ली थी, साथ ही साथ हमने संविधान का पूरा विकास पढ़ लिया था। ठीक है, संविधान का पूरा विकास पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम अनुसूचियां। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान जब लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखना, कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 26 जनवरी लिख लो पॉइंट। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब भारतीय संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी? वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां, यानी 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी आपकी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1994 में। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? चलो आप पढ़ेंगे, हम शुरुआत करेंगे पहली अनुसूची से। कौन सी से? पहली, सॉरी, 74वें संविधान संशोधन 1992 में, 94 नहीं, 92 में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में 92 में हुआ, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो अब पहली अनुसूची क्या कहती है? ठीक है, पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची बताती है भारतीय संघ तथा राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र मतलब जो पहली अनुसूची बताती है भारतीय संघ तथा उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताती है। ठीक है, यानी कितने राज्यों? 28 राज्य और 8 संघ शासित राज्यों के सीमा तथा क्षेत्र के बारे में बताती है। ठीक है, कि क्षेत्रों के बारे में बताता है। बताती है। आई बात समझ में? तो पहली अनुसूची है वो क्या बताती है? संघ तथा भारतीय संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा तथा क्षेत्रों के बारे में बताती है। तो इसे नोट कर लो, पहली जो अनुसूची है।
हो गया। चलो किसी बच्चे ने अगर नोट नहीं किया है तो वो रोक के वीडियो नोट कर ले, ठीक है। क्यों इसमें से क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है, ठीक है। अब जो क्लास चल रही है ना उनमें से हर एक क्लास में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है और आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, तो इसमें ज्यादा लापरवाही मत करना, ठीक है। चलो दूसरी सूची कौन सी, दूसरी इसमें क्या है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को वेतन भत्तों के बारे में बताया गया, ठीक है। ध्यान रखना, भारतीय संघ के पदाधिकारी के वेतन भत्ते, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हो गया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, ठीक है, न्यायालयों के धीश, ठीक है, ठीक है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, साथ ही साथ आपके जैसे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है, उपसभापति, क्यों पता है, जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ध्यान रखना पदेन, ठीक है। तो उसका जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के पद पर मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे नियंत्रण महालेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इनके वेतन भत्तों के बारे में बताया किसमें, अनुसूची आपकी 2 में। तीसरी अनुसूची क्या बोल रही है, इसमें ये बोलती है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों की शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बताती है, ठीक है। शपथ प्रतिज्ञा मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब आपके लोकसभा सदस्य, ठीक है, और मंत्री जितने भी होते हैं, ठीक है, और आपके न्यायालयों के न्यायाधीश, ठीक है, ये जितने होते हैं लिख लो, मंत्री, अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष, ठीक है, साथ ही साथ आपके उच्च या उच्चतम न्यायालयों के
न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, साथ ही साथ आपके राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल कौन, राज्यपाल, राज्यपाल के साथ साथ जैसे नियंत्रण या मालिका परीक्षक, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका राज्यपाल, सिर्फ राज्यपाल का नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इनके लिए अनुच्छेद हैं। देखो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसके द्वारा, अनुच्छेद 60 के द्वारा लेता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के द्वारा, और राज्यपाल, राज्यपाल जो शपथ लेता है वो लेता है 159 द्वारा, ठीक है। आई बात समझ, यहां तक इसे नोट करो। तो इसके बाद चौथी अनुसूची को पढ़ेंगे। दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। तो यहां तक तो आपको दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा। देखो जो देखो राष्ट्रपति लेगा, जो शपथ लेगा अनुच्छेद कौन से 60 के द्वारा, उपराष्ट्रपति ये लेगा 69 द्वारा, ठीक है। और राज्यपाल, राज्यपाल लेगा कौन से द्वारा, 159 द्वारा, मतलब 159, अनुच्छेद 159 द्वारा राज्यपाल लेगा, ठीक है। नोट कर लेना, पूछ लेता है और बस नोट कर लेना, इसे नोट करो पहले। हो गया नोट? मिटाए, चलो देखो किसी नई नोट किया वो कर लेना। तो बात करते हैं चौथी अनुसूची, कौन सी, चौथी। देखो इसमें बताया राज्य तथा संघ राज्यों में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी कि सीटों का आवंटन या विवरण, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब इसमें बताया गया राज्य तथा संघ राज्यों में राज्यसभा की सीटों
का विवरण मतलब आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में मैं चौथी अनुसूची क्या बोल रही है यार इसके बारे में। ठीक है, क्या बोल रही है, राज्य तथा संघ राज्यों में, राज्यों तथा संघ राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। मतलब टोटल सीट कितनी, कुल सीटें तुम्हारी बताइए, कुल सीट कितनी है बताइए, कमेंट में बताना जरूर इन चीजों को, चलो मैं बता दूं। 250 245। ठीक है, और सर्वाधिक सीट कहां पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना, सीट उत्तर प्रदेश। ठीक है, वो कितनी है, 31, ध्यान रखना। अब पांचवी अनुसूची देखेंगे। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची बोलती है कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बताती है। कौन सी आपकी पांचवी अनुसूची, ध्यान रखना। मैं दोबारा बताता हूँ, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बताती है। कौन सी, पांचवी अनुसूची। क्योंकि इनके लिए जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, इनमें क्या होता है, प्रशासन कुछ अलग तरीके से किए जाते हैं, इनके लिए नियम कुछ अलग होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे पांचवी अनुसूची ये क्या बताती है, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित से दोबारा लिखना। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, पांचवी अनुसूची बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बताती है। कौन सी, आपकी पांचवी अनुसूची। नोट करो इसे। छठी अनुसूची, देखो छठी अनुसूची बोलती है आपकी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है। कौन से, आपकी अनुसूची 6, ध्यान रखना। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके प्रशासन के बारे में उपबंध है, किसमें,
अपनी अनुसूची 6 में, ध्यान रखना, लिख लो। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, केंद्र का शासन, के लिए उपबंध, ध्यान रखना। आई बात समझ में। छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति जो क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में बताया गया किसमें, अनुसूची 6 में, ध्यान रखना, ऐसे नोट कर लो। करो नोट। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, ठीक है, ज्यादा तो लंबी नहीं होगी, बस थोड़ी सी होगी। हाँ, ये 40 से 45 मिनट की क्लास हो जाएगी, ध्यान रखना, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़े से कंटिन्यू, मैं सोच रहा हूँ एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। आधी क्लास अब करें, आधी क्लास छोटी छोटी क्लास में नहीं लगता अच्छा लगेगा। और कोई बच्चा पढ़ेगा तो एक क्लास में पूरा अनुसूचियां पढ़ लेगा, ठीक है। तो एक क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। चलो देखो बेटा, अनुसूची 7, ठीक है, अनुसूची 7, सातवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 7वीं। तो ये क्या बताते हैं, ये केंद्र तथा राज्यों में या संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन बंटवारे के बारे में बताती है, ध्यान रखना। जो 7वीं अनुसूची है,
संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, करती है। ठीक है, ध्यान रखना। संघ मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारा करती है कौन सी अनुसूची? अनुसूची 3। इसमें 3 सूचियां बनेगी। एक होती है संघ सूची, जैसे संघ सूची मतलब जिसमें संघ के विषय हैं, ठीक है, इसमें संघ के विषय हैं। इसमें विषय हैं आपके 98, ठीक है, 98 विषय हैं। राज्य सूची, इसमें आपके विषय हैं 59। और समवर्ती सूची, वर्ती सूची, इसमें आपके विषय हैं आपके 52। अब देखो संघ में जैसे आ जाता है, जैसे आपकी बैंकिंग हुई, बैंकिंग, ठीक है, बीमा, ठीक है, रेलवे। ध्यान रखना, रेलवे जो आता है वो किस में आता है? संघ में आता है, लेकिन रेलवे पुलिस जो आती है वो राज्य में आती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। रेलवे हुआ है, और आपके शेयर बाजार हुआ, ठीक है, जनगणना हुई, ठीक है, शेयर बाजार, ठीक है, आपका शेयर बाजार हुआ, ठीक है, आपका रक्षा हुई, जितनी फोर्सेस हैं। अच्छा, राज्य सूची में जैसे पुलिस आ गई, ठीक है, पुलिस आ गई, कारागार आ गई, ठीक है, कृषि आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह के जो विषय हैं वो किसके हैं आपके? राज्य सूची के विषय। और जैसे समवर्ती सूची के, एक सेकंड बताऊं, जैसे इसमें वो देखो, जैसे पंचायती राज हुआ, पंचायती राज हो गया, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, कृषि हो गई, रेलवे पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस हो गई, और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। तो ये किसमें आएंगे? आपके राज्य सूची में आएंगे। ऐसे समवर्ती सूची में आपकी शिक्षा हुआ, वन हुआ, विवाह हुआ, ठीक है, कौन सा? आपकी शिक्षा, वन, विवाह, इस तरह के जो विषय हैं वो किसमें आएंगे? आपके समवर्ती सूची में आएंगे। ध्यान रखना, नोट कर लो इसे। जैसे परिवार नियोजन हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, सॉरी परिवार नियोजन हो गया, वो भी आपके किसमें आएगा? समवर्ती सूची में, ठीक है। परिवार नियोजन है, आपका आर्थिक नियोजन, ये क्या विषय हैं जो कि इसमें आएंगे? समवर्ती सूची में आएंगे। ऐसे तो 98 विषय, ठीक है, लेकिन 98 विषय हमें खुद नहीं पता, नहीं याद कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो लेकिन हम एक इस चीज में देख सकते हैं क्या क्या आ सकते हैं। और वैसे ही आपको पता है केंद्र में बहुत सी योजनाएं होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें होंगी? संघ सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारा जो काम है वो है 7वीं अनुसूची में क्या काम है? संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा तथा इन बंटवारों कितनी सूचियों की है? 3 सूचियों में, संघ के विषय, राज्य के विषय और संघ राज्य दोनों के विषयों में, ठीक है। ध्यान रखना, इसे नोट कर लो।
हुआ नोट? मिटाया जाए? चलो, किसी बच्चे ने अगर नोट नहीं किया है तो रोक के वीडियो नोट कर ले। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8। इसमें क्या क्या है? जो संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें? 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से, ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? उसमें थी आपकी एक भाषा थी, सॉरी 14 भाषाएं थी। कौन सी, कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, जो आपका 21वां संविधान संशोधन किया गया था कब? 1967 में। उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि 15वीं भाषा। और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन कौन सी थी आपकी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, कितनी भाषाएं थी? 3 भाषाएं थी। फिर संविधान संशोधन 92 द्वारा, यानी कि 2004 में संशोधन हुआ था। इसमें हमारी 4 भाषाएं जोड़ी हुई थी, जिन्हें बोडो मास बोलते हैं। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ध्यान रखना। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुसूची 8, अनुसूची 8वीं अनुसूची, ध्यान रखना। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है? संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्या? 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। मूल संविधान में भाषा कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी है? सिंधी। ठीक है, फिर आता है 71वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये होता है 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और आपकी कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब आती है, इसके बाद होता है आपका 91वां संविधान, सॉरी 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन कब होता है? ये होता है 2004 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? बोडो, ठीक है, डोंगरी,
मैथिली और आपकी संथाली। आई बात समझ में? 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, ध्यान रखना। दोबारा बता देता हूं 8वीं अनुसूची को कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया किसमें? 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, ध्यान रखना है। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। साथ ही 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल जोड़ लेना 22 भाषाएं हो रही है। 14 ये, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है, 22 भाषा टोटल हो जाती हैं। तो इसे नोट करो। अनुसूची 8 को इंपोर्टेंट पूछ लेता है कि सिंधी भाषा कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, या 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, या मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, या वर्तमान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को लिखे। बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करें प्यार से, ठीक है। चलो हो गया नोट? चलो अब बात करते हैं अनुसूची 9 की। 9वीं अनुसूची। इसमें क्या बताया? विशिष्ट नियमों तथा अधिनियमों के बारे में इसमें बताया गया है। मतलब ऐसे अधिनियम या नियम जिनको उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। ऐसे प्रावधान जिनको उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो लिख लो इसमें विशिष्ट नियम तथा अधिनियमों विशिष्ट नियमों तथा अधिनियमों के का उल्लेख, हम ऐसे उल्लेख सॉरी ऐसे अधिनियम जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे अधिनियम जिनको उच्च या उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं ध्यान रखना। ऐसे अधिनियम जिनमें क्या है,
उच्चतम या उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन संविधान संशोधन द्वारा? वह प्रथम, ठीक है, या फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा, 1951 द्वारा। कौन संविधान संशोधन? पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, ध्यान रखना, कर लो नोट। देखो, जो 10वीं अनुसूची है उसके बारे में जान लो, लिख ही लेते हैं। 10वीं अनुसूची में बताया गया दल बदल के प्रावधानों के बारे में, ठीक है, दल बदल के प्रावधानों के बारे में बताया गया। किसमें? आपके 10वीं अनुसूची में। कौन से अनुच्छेद द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? वो जोड़ी गई आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी। कौन सी? 10वीं अनुसूची, ध्यान रखना, लिख लो। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख, ठीक है, 10वीं अनुसूची में लिख लो। 10वीं अनुसूची दल बदल उल्लेख, ठीक है, दल बदल के प्रावधानों का उल्लेख, ठीक है, किसमें? आपके दल बदल से दल बदल उल्लेख, ठीक है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसमें बताएगा? 10वीं अनुसूची में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये जोड़ी गई आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, ध्यान रखना। आई बात समझ? कौन से? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। करो नोट। और 11वीं और 12वीं अनुसूची को पढ़ेंगे, जो 2 लास्ट हैं। वैसे क्लास काफी लंबी हो गई है, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, पर क्या करें, मजबूरी, क्योंकि भाई एक में हो जाएगा ना, उससे क्या है आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं ज्यादा, ठीक है। एक क्लास में आपके 1 से 2 नंबर तो कम से कम आते ही इसमें से, ठीक है, 2 नंबर कंफर्म है आपके किसी भी एग्जाम में। 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है अनुसूचियों से, ठीक है। अनुसूची भाग हुए हैं, कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी भारतीय संविधान के जो भाग हैं, ठीक है, उनके बारे में होगी। हमने शोध पढ़ ली, अनुसूची पढ़ ली, ठीक है। अनुच्छेदों को हम सोच रहे हैं साथ ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे भाग 1 से कौन कौन से अनुच्छेद हैं, भाग 2 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो भाग के हिसाब से हमारे अनुच्छेदों को पढ़ते जाएंगे और आपके समझ में भी आएंगे। हो गया? चलो देखो, 11वीं अनुसूची
कौन सी? अनुसूची। इसमें क्या है कि पंचायतों के अधिकार तथा दायित्वों के बारे में बताया गया है। पंचायतों के अधिकार तथा दायित्वों के बारे में बताया गया किसमें? अनुसूची 11 में। इसमें टोटल 29 विषय हैं, ध्यान रखना। कितने? 29 विषय हैं, ठीक है। और ये जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि पंचायतों के अधिकार तथा दायित्वों के बारे में किसमें बताया? अनुसूची 11 में, ठीक है। विषय कितने? 29 विषय। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ध्यान रखना। पंचायतों के अधिकार, पंचायतों के अधिकार, दायित्वों के बारे में उपबंध। ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला? 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के अधिकारों दायित्वों के बारे में उपबंध। किसमें? अनुसूची 11 में। दूसरी बात, इसमें विषय कितने? विषय इसमें 29 विषय, ठीक है। कितने? 29। कौन संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। जोड़िए, ठीक है। ध्यान रखना, कौन से संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कौन सी? 12वीं अनुसूची। देखो इसमें क्या है, जो नगर पालिकाओं के अधिकार तथा दायित्वों के बारे में बताया गया किसमें? अनुसूची 12 में। किसमें? अनुसूची 12 में। इसमें विषय 18। ध्यान रखना, विषय कितने? 18। और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची। ध्यान रखना, ठीक। चलो के अधिकार दायित्व ठीक है। मैंने क्या बोला? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार तथा दायित्वों के बारे में उपबंध किसमें? अनुसूची आपके 12 में। और विषय कितने इसमें? विषय आपके 18 विषय, ठीक है। कितने विषय आपके? 18 विषय। और कौन सा संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 द्वारा जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 12, ठीक है। तो ये हमारी जो अनुसूची, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हुआ है। कल पढ़ेंगे इसके भाग संविधान के, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे
अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसे नोट करें, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन मिनिमम आपके किसी न किसी एग्जाम में आता है, तो आप इसे नोट जरूर कर लें। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास बहुत लंबी हो गई है, पर क्या करें, एक ही क्लास में कवर करना था, तो अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।